स्पेशली स्पेसिफिक वो था, वो यही थे कि ज़्यादातर इंडियन हुजाज जो थे, वो बेहोश हो गए थे, कुछ की डेथ हो गई थी। तो हमने देखा, हमने फैसला किया, पहले तो मेरे अपने हाथ-पाँव टूटे थे कि अपनी लाशें लेके नहीं बच पाए। तो फिर हमने जिनको हम बचा सकते थे, उनको फिर हमने जो है कंधों पे उठाकर हॉस्पिटल्स भी लेकर गए, जिसको हम पानी सिंपल पानी उधर पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। जी। तो पानी का एक बूंद भी इतना कीमती हो जाता है कि जिसकी कोई वो हम मिसाल नहीं दे सकते। लोगों की जानें भी बची, उसमें 26 लोगों को हम लेकर गए, 17 लोग 16-17 लोगों की जानें जो है वो बची। वो ख़ैर काफ़ी क्योटिक सिचुएशन थी उस वक़्त, तो बिल्कुल मुझे अंदाज़ा खुद भी नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो वो मैदान की वो ऐसी है कि बिल्कुल नफ़्सा-नफ़्सी का आलम होता है, हर एक को अपनी फ़िक्र होती है। उधर मंज़र था, उस पे मुझे खुद भी रोना आ गया था। तो अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने वालिदैन को कोशिश करें कि अगर आपने भेजना है तो उनके साथ खुद ज़रूर जाएँ, उनको अकेला ना भेजें, क्योंकि 25 लाख लोग होते हैं, उनको सबको अपनी फ़िक्र होती है। कोई एक दफ़ा गिर जाए, तो फिर उसको दोबारा कोई उठाता या वो नहीं है, वो एक पाकिस्तानी शहरी जिसने ऐसा काम किया है नाज़रीन के वो ऊपर वाले की जो दुनिया है, बारगाह है और रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, और उसने जो मुकाम हासिल किया वो ढका छुपा नहीं है। उनके बारे में हम बताएं कि वो हज के लिए गए थे, माशाल्लाह हाजी हैं, और वहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान में इज़्ज़त कमाई, दुनिया भर में जो है उन्होंने इज़्ज़त कराई। और हमारा प्यारा सा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, और प्यारे से लोग वहाँ पर बसते हैं। पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। आसिफ बशीर साहब ने वहाँ पर हुकूकुल इबाद की ऐसी मिसाल कायम की है। और हाजी माशाल्लाह, हाजी आसिफ बशीर साहब, इन्होंने लोगों को सख्त गर्मी में निकाला, रेस्क्यू किया, रज़ाकार के तौर पर वहाँ पर गए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो दिल को छुई है कि वहाँ पर उस सरजमीन में अल्लाह की बारगाह में उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन हिंदुस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है, वरना अमूमन लोग अपने ही कंट्री के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे जो बॉर्डर के इस पार नफ़रतें भरी हुई है ना, ये हमारे शहरी, हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों के दिलों में नहीं है। और ऐसी हमदर्दी की, हुकूकुल इबाद की आला मिसाल कायम की है कि दुनिया में वो कहीं देखने को नहीं मिलती। मैं हाजी आसिफ बशीर को प्रोग्राम में वेलकम करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चैनल 5 और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और ताकि मैं अपनी स्टोरी से पाकिस्तानियों को इंस्पायर कर सकूँ। अच्छा, आसिफ बशीर साहब ये बताएं, मैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है या अभी आपको देख रहे हैं, आप तक उनकी आवाज़ अभी अभी पहुंच रही है, आप हमें पूरी स्टोरी बताएं कि हुआ क्या था, किस तरीके से आपने लोगों की इमदाद की, लोग मर रहे थे, गर्मी थी, और आपने क्या कदम उठाया और किस तरीके से आपने चीज़ें की वहाँ पर? सर, जैसे आपने बताया कि मैं वहाँ पे जो है वो डिप्लॉय हुआ था, हज के लिए भी गया था और एज़ अ पाकिस्तानी रज़ाकार जो है वहाँ पे जो है वो डिप्लॉयमेंट थी मेरी, जो हज की स्पेशली जो 5 दिन होते हैं, उसमें जो थर्ड डे होता है जिसको जब लोग शैतान को कंकरियाँ मार के जब लोग वापस आ रहे होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो मिना का जो मैदान है वो एक छोटा-सा एरिया है, उसमें 25 लाख लोग होते हैं। और उसमें फिर जो गर्मी की शिद्दत जो होती है वो उन दिनों में फिर 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड थी, और जिसको हम वो कहते हैं फील्स लाइक वो ऑलमोस्ट 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था। तो जब मेरी जो ड्यूटी पॉइंट था वो जो था इंडियन कैंप्स के करीब आसपास जो था वो, जिसको हम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो है वो कुर्बानगाह के करीब मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो जहाज शैतान को कंकरियां मार के जब वापस आ रहे थे, तो ये जब जहाज की एज काफ़ी ज़्यादा थी, वो होती है ऑलमोस्ट 60-70 प्लस होते हैं। तो वो फिर जब इतना ज़्यादा चल के आना, जब शैतान को कंकरियाँ मार के और वापस मिना आना, और फिर जब वो अपने कैंप्स को तलाश करते हैं, तो उसमें वो काफ़ी एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। वो ऑलरेडी तकरीबन 16-17 किलोमीटर चल चुके होते हैं। तो फिर और एज भी उनकी ज़्यादा होती है, तो फिर वो ज़्यादा यानी फिर वो बेहोश होना शुरू हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन की वज़ह से, हीट स्ट्रोक की वज़ह से। तो उस दिन भी फिर ऐसा ही हुआ था, काफ़ी अमवात हुई थी। तो सऊदी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया, और पाकिस्तानी जो हमारे वॉलंटियर्स थे उन्होंने भी काफ़ी लोगों को वो किया। मेरी स्टोरी थोड़ी वो हाइलाइट हो गई, लेकिन और जितने भी सपोर्टर मामून थे उन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प की। तो मैंने जो था जो मेरा स्पेशली स्पेसिफिक वो था, वो यही थे कि ज़्यादातर इंडियन हुजाज जो थे, वो बेहोश हो गए थे, कुछ की डेथ हो गई थी। तो हमने देखा, हमने फैसला किया, पहले तो मेरे अपने हाथ-पाँव टूटे थे कि अपनी लाशें लेके नहीं बच पाए। तो फिर हमने जिनको हम बचा सकते थे,
उनको फिर हमने जो है कंधों पे उठाकर हॉस्पिटल्स भी लेकर गए, जिसको हम पानी सिंपल पानी उधर पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। जी। तो पानी का एक बूंद भी इतना कीमती हो जाता है कि जिसकी कोई वो हम मिसाल नहीं दे सकते। तो जिसको हम पानी दे के बचा सकते थे, उसको हमने पानी दे के बचाया, तो ओआरएस दे के लोगों को बचाया। जो कैल्सी थी वो लोगों को देकर बचाया। तो जिनको फिर हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, मेडिकल एड की ज़रूरत थी, उनको फिर हम मैं और मेरी टीम जो थे हम उनको कंधों पे उठा के व्हीलचेयर्स से हम जो है वो हॉस्पिटल जो था वो ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर पे था। वहाँ पे उनको हम वो करके और फिर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों की जानें भी बची। उसमें 26 लोगों को हम लेकर गए, 17 लोग 16-17 लोगों की जानें जो है वो बची। उसमें मेजॉरिटी जो थे वो इंडिया से ताल्लुक़ था उनका। और तो फिर बाकी स्टोरी आपको बिल्कुल आपने सुनी होगी है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज किया और सऊदी गवर्नमेंट ने भी दुनिया की तरफ से बहुत रिकॉग्निशन आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान का नाम जो है, पाकिस्तान का झंडा हमने उस दिन ऊपर किया और पाकिस्तान को जो पाकिस्तानियों का नाम जो है वो बचाने वाला जो है था उसके साथ जोड़ा हमने। ना कि जो वाइड लोगों के ज़हनों में वो होता है कि पाकिस्तानी बस सिर्फ मारने वाले हैं। हमारा नाम इतना अच्छा नहीं है। तो मुझे इस पे फ़ख्र है कि मैंने अपने मुल्क का नाम जो है वो जो है ऊपर किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं सर, आपने तो उस वक्त तो ये नहीं सोचा कि मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं नेपाली हूँ। आपने सोचा मैं इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ और आपने किया, आपने मिसाल कायम की। दुनिया भर ने जो है उसमें आपको हाईलाइट किया आपकी स्टोरी को और आप अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हैं सर। ये आसान काम नहीं है। मुझे ये बताइए बशीर साहिब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा वाक़या इमोशनली जो आपके दिल के करीब हो और आपने देखा हो किसी को पानी नहीं मिल रहा, उसकी हालत बिगड़ रही हो और आपने सब कुछ छोड़ के, मुझे पता है सऊदी अरब में कितनी गर्मी होती है, अगर नंगे पैर हो तो पैर जलते हैं, खड़ा रहना ज़मीन पे नंगे पैर जो है वो मुनासिब नहीं होता। तो आपने किस तरीके से कोई ऐसी चीज़ की हो जो आपके आज दिल पे लगी हुई हो और वो वाक़ई आपके दिल पे हो, वो आपको बेचैन भी करता हो कि शायद अगर मैं थोड़ी हेल्प कर देता तो ये शायद ये बच जाते जैसे और लोग बचे, या कोई और चीज़ ऐसी जो आप समझते हैं कि जो बहुत इमोशनली आपके साथ अटैच हो? जी बिल्कुल ऐसे काफ़ी वाक़यात थे और वो ख़ैर काफ़ी क्योटिक सिचुएशन थी उस वक़्त। तो बिल्कुल मुझे अंदाज़ा खुद भी नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं और मेरी टीम मेरे साथ जो मौजूद थे लोग वो क्या करने जा रहे हैं। तो बस हमारे ज़हन में यही था कि हमने इंसानी जान बहुत कीमती होती है उसको बचाना। और फिर जब हम किसी को बचाते थे तो वो जो खुशी होती है वो उसको अल्फ़ाज़ में बयान नहीं किया जा सकता। तो जैसे आपने ज़िक्र किया कि जो उस दिन वो वहाँ पे कोई ये नहीं देखता कि कौन इंडियन है, कौन पाकिस्तानी, सब एक सफ़ेद चादरों में सब होते हैं वो। तो ये जो और एक अजीब-सा नफ़्सा-नफ़सी का आलम होती है, जो मिना और अरफ़ात का मैदान है, रोज़े क़यामत जो है यहाँ पे जो है अल्लाह पाक की जो है वो कुर्सी रखी हुई है। तो वो मैदान की वो ऐसी है कि बिल्कुल नफ़्सा-नफ़सी का आलम होता है, हर एक को अपनी फ़िक्र होती है। उधर किसी की हेल्प तो कोई नहीं करता, वो जो है सबको अपनी फ़िक्र होती है, क्योंकि सबको वो होता है कि ये ना हम जो है खुद एग्ज़ॉस्ट हो जाए और खुद हम बेहोश हो के गिरें। तो ऐसे हालात में मुझे वाक़यात तो काफ़ी हैं, लेकिन एक वाक़या मुझे याद आता है कि मैं जो था एक जो थे वो जो कश्मीर से इंडियन कश्मीर से बडगाम डिस्ट्रिक्ट से उनके एक हाजी थे अब्दुल जलील साहब। तो मैं उनके जो है वो जो बेटी थी उनके साथ जो है वो मैं उधर कनेक्टेड था, उनको बचा भी रहा था उनके बारे में। वो अपनी जो था वो बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे, गर्मी उसकी वजह से। तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उनका कैंप कौन-सा है, उनको बीमारी कौन-सी है, हमने ये चीज़ भी देखनी होगी क्योंकि हम किसी को अपने आप से मेडिकल एड या वो नहीं कर सकते। वो बिल्कुल यानी अपने बारे में बता ही नहीं सकते। तो मैं उनके फिर घर को मैंने बहुत मुश्किल से उनका नंबर लोकेट उनके घर का जो बैक होम पे जो है वो नंबर लोकेट किया। फिर मैं उनकी जो बेटी थी उनके साथ कनेक्टेड था। उनको फिर हमने बचाया, रेस्क्यू किया। ना सिर्फ हॉस्पिटल ले गए, फिर हॉस्पिटल से उनको दोबारा उनके कैंप लेकर गए। तो वो जो वो बहुत पूरा इमोशनल मंज़र था, वो बहुत ज़्यादा वो था, उनको बचाना बहुत अगर आपके पास वो तस्वीरें मैं अगर शेयर कर सकता, तो वो बहुत इमोशनल मंज़र था। उस पे मुझे खुद भी रोना आ गया था। उनको भी उन्होंने भी फिर उनको भी रोना आ गया था। फिर उसके बाद जब वो वापस हज खत्म हुआ तो वो अभी तक मुझे मेरे साथ वो कनेक्टेड है। और वो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं और वो मुझे जो है बहुत इनवाइट भी करते हैं कि आपको जब भी मौका मिले तो आप इंडिया ज़रूर आएँ। तो इस तरह के काफ़ी वाक़यात थे, इमोशनल काफ़ी ऐसे हुए थे। मैं खुद जो है वो काफ़ी इमोशनल हो गया था। आपने क्या पैगाम देंगे आप, क्योंकि आपने जिस तरह से काम किया,
दुनिया भर से वहाँ पे हाजी जाते हैं, उम्रा भी लोग करते हैं और हमने देखा है कि कोई किसी को कोनियाँ मार रहा है, मुक्के मार रहा है, एक दूसरे का ख्याल नहीं करते, किसी के साथ कोई ताबुन नहीं करते। तो ये इस पे आपका क्या पॉइंट है? दूसरी बात मैं आपसे करूँगा, एक मुझे बड़ा अच्छा लगा स्टोरीज़ में मैं देख रहा था, लोग आपको कह रहे हैं मिना का फ़रिश्ता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, एक बहुत एज़ाज़ की बात है, आपको इस तरह से अल्लाह की ज़मीन पे और मिना का फ़रिश्ता कहा जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है आसिफ बशीर साहब कि आप सऊदी अरब में हिंदुस्तान के जो कॉन्सुलेट जनरल हैं, उनके सफ़ीर ने बताया कि वो हिंदुस्तान के जीवन रक्षा अवार्ड के लिए भी आपको रक्षा अवार्ड के लिए भी नामज़द किया गया है, जीवन रक्षा अवार्ड के लिए। ये सारी बातें सुन के कैसा लग रहा है? ये एज़ाज़ वाली बात पे मुझे आप जवाब दीजिएगा। और दूसरा, जो हमारे और दुनिया भर से जो हुज्जाज कराम जाते हैं और ये हाजी जाते हैं, ये एक दूसरे के साथ ताबुन नहीं करते। आपने अभी खुद कहा कि सबको अपनी पड़ी हुई होती है, अपने आप को बख्शवाने में लगे होते हैं, कोनियाँ मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं और ताबुन नहीं कर रहे। इस पे भी मुझे आपका जवाब चाहिए। जी, मुझे काफ़ी खुशी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक्नॉलेज किया, जो के लोगों को बचाया, उनके बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन बेशक, अल्लाह ने हमें जो है वो ज़रिया बनाया लोगों को। बिल्कुल। तो बहुत खुशी हुई कि जो है जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने एक्नॉलेज किया, और उस खुशी का कोई नेमल बदल ही नहीं है कि जो ऐसे मुल्क से आए, जो जो जिसके साथ आपके जो है ताल्लुक इतना अच्छा ना हो, तो फिर जब उधर के लोग फिर आपकी तारीफ करें, तो और फिर आपको कोई मिला का फरिश्ता कहे, और कोई आपको बजरंगी भाईजान कहे, वो कहे, तो आपको बहुत खुशी होती है। आप हिंदुस्तान तो में बजरंगी भाईजान के नाम से मशहूर हो गए हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस ये वो है, अल्लाह ने जो है इज़्ज़त दी कि लोग वो जो था उस मूवी जिसका नाम ज़िक्र किया जाता है, उसमें जो है वो सलमान खान ने एज़ अ सेवियर का किरदार अदा किया। तो वो इंडिया में जो भी है, जो भी सेवियर ऐसे वो करे, किरदार प्ले करे, तो वो फिर उसको बजरंगी भाईजान ही बोलते हैं। बहुत खुशी होती है। और तो बिल्कुल आपने जैसे बताया कि जो मैसेज जो है मेरा यही है, सबसे पहले तो यूथ इंडिया, पाकिस्तान, अगर इंडिया की यूथ की देख रही है, तो और पाकिस्तान की भी, तो उनको यही हुआ है कि हज जो है बहुत मुशक्कत वाली इबादत है। इसके लिए सेहत, तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। तो अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने वालिदैन को कोशिश करें कि अगर आपने भेजना है उनको, तो उनके साथ खुद ज़रूर जाएँ, उनको अकेला ना भेजें। क्योंकि मिना की जो वो वादी होती है, उधर गर्मी आने वाले सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वज़ह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो ऐसे उसमें अपने यानी किसी को वालिदैन को उधर भेजना अकेला, उधर कोई भी उनकी वो मदद करने वाला नहीं होता। 25 लाख लोग होते हैं, उनको सबको अपनी फ़िक्र होती है। वो आपके वालिदैन चाहे जिस हालत में भी होते हैं, वो मदद फिर नहीं करते। उधर अगर कोई एक दफ़ा गिर जाए, तो फिर उसको दोबारा कोई उठाता या वो नहीं है, वो उसको अपनी फ़िक्र होती है, अपनी जान की फ़िक्र है। तो यूथ को यही वो है कि जो है ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ जो है हज कोशिश करें, हज उम्र की इबादत जो है वो जवानी की उसमें ऊपर है, ठीक है? हम जो है बड़े-सकीफ़ की अवाम जो है इंडिया पाकिस्तान वाले, हमने जो हज जैसा इम्पोर्टेंट वो है फरीज़ा, उसको ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी हिस्से के लिए रखा हुआ है। तो मेरी यही वो है कि जवानी में हज जो है किया जाए, और वो अगर इन केस अगर आप जो है भेजते हैं अपने पेरेंट्स को, तो उनके साथ ज़रूर बहुत खूबसूरत बात। आखिरी बात करेंगे सर, आपका बहुत टाइम लिया। आखिरी सवाल है सर कि क्या मैसेज देंगे लोगों को, जैसे अभी आपने यूथ के लिए बात की, नौजवानों को और उन तमाम तर लोगों को जो हज के लिए जाते हैं, ख़ुसूसन जो वहाँ पर गलतियाँ करते हैं, और आपने क्योंकि एक्सपीरियंस किया, और आपका एक्सपीरियंस तो ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं समझता हूँ किसी का भी नहीं हो सकता, अगर मुझे ऐसा आपकी ये चीज़ें देखने के बाद लगता है। अल्लाह बेहतर जानता है किसका क्या तजर्बा है, कौन रब की बारगाह में कितना करीब है, कितना नहीं। सवाल मेरा सर ये है कि क्या मैसेज है लोगों को जो गलतियां करते हैं हज के दौरान और वहाँ स्टे के दौरान, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पर, तो अब जो लोग जाएंगे, आपने खुद कहा कि अब मज़ीद गर्मी होगी वहाँ पर, क्लाइमेट चेंज सब जगह का हुआ है, पाकिस्तान का भी हुआ है, सऊदीया का भी हुआ है, तो क्या करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या होगी? कि क्योंकि अब ये जो बजरंगी भाईजान है, हर दफ़ा थोड़ी हमें वहाँ सऊदी अरब में मिलेगा, तो लोगों को खुद साख्ता अपना ख्याल भी रखना होगा। तो क्या एडवाइस है उन लोगों के लिए जो अगले साल हज करेंगे? सर एडवाइस यही है कि जो भी जाए रेस्क्यू की ट्रेनिंग ज़रूर ले। हर तरह के जो है वो जो है हालात आ सकते हैं। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे इक़दामात होते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से बहुत अच्छे इक़दामात होते हैं, बहुत अच्छी जो है खिदमत की जाती है। लेकिन वो फिर उधर इतनी क्योटिक सिचुएशन अक्सर बन जाती है गर्मी की वजह से, और ऐसे मौकों पर जो है इतनी रश की वजह से ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। तो यही है कि आप खुद प्रिपेयर करें कि ऐसे हालात में उन्होंने क्या करना है। और यूथ से स्पेशली दोबारा से मैं कहूँगा कि हम जो है शादियों पे इतना जो है फ़िज़ूल खर्ची करते हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि हम
इंडोनेशिया, मलेशिया और टर्की की एग्ज़ाम्पल को फ़ॉलो करते हुए, जो वो जैसे वो शादी के बाद जो है वो हनीमून पे जो है उम्रा या हज हज पे जाते हैं। तो हम इंडिया, पाकिस्तान में भी यही ट्रेंड अगर स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा। तो रेस्क्यू की जो ट्रेनिंग है वो जो है यूँ ज़रूर लें। मेरी यही मैसेज है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जिस तरीके से आपने लोगों की मदद की है, चैनल 5 के लिए आपने खुसूसी वक्त निकाला और इम्प्रेसिव। आसिफ बशीर ने मेरा तो दिन बना दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि इतनी प्यारी बातें सुनने को मिली। यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा और आप भी अब दुआ गो हैं कि हम तमाम तर मुसलमानों को अगले साल हज करने का मौका मिले। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इशूज़ पर बात करेंगे।